अब तुम भी मेरी सखी हो ना, तुम भी मुझे उपहार पहना दो तो। अब मैं शीघ्र ही ये उपहार राजकुमार वासु को लौटा देती हूँ, अन्यथा यदि मैंने स्वीकार किया तो पता नहीं क्या क्या समझेंगे। कहीं विलम्ब तो नहीं कर दिया तुमने भार्गवी? तुम कह चुकी हो वासु से कि तुम्हें उसका उपहार अच्छा लगा है। अब कहीं बात बहुत आगे न बढ़ गई हो? यदि वासु भार्गवी के समीप रहा तो भार्गवी श्रीनिवास के समीप नहीं आ पाएगी, और वासु की सहायता करने से यदि मैं उसे श्रीनिवास से दूर रख सकती हूँ तो यही सही। जब भार्गवी के मन में श्रीनिवास के लिए कोई भावना ही नहीं है और ना ही श्रीनिवास के मन में ऐसा कुछ है, तो आप क्यों इस विषय में सोचकर स्वयं को इतना विचलित करती हैं? जाने दीजिए ना। नहीं, मैं कोई असावधानी नहीं बरत सकती। आज मैं श्रीनिवास के लिए कुछ विशेष करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि भार्गवी भी ये सब देखे, जिससे यदि उन दोनों के बीच कुछ है भी तो वो समाप्त हो जाए और मेरा मन भी शांत हो जाए। पहली बार राजमहल आ रही हूँ, और वो भी राजकुमार वासु का उपहार लौटाने। अब इसे एक और क्षण भी अपने पास रखा तो न जाने वो इसका अर्थ कुछ और ही निकाल बैठेंगे। प्रणाम, मैं ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी हूँ और मुझे राजकुमार वासु से मिलना है। आप जा सकती हैं। बधाई हो राजकुमार, बधाई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र आज आपसे बड़े प्रसन्न हैं। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? तात्पर्य ये है कि राजा आकाश और ऋषि भृगु दोनों एक साथ हैं। सभागृह में किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। मैं अभी जाकर दोनों से एक साथ मेरे और भार्गवी के विवाह की बात कर कर आता हूं। सुनिए, राजकुमार वासु कहाँ मिलेंगे? अभी कुछ क्षण पूर्व ही राजसभा के लिए निकल गए हैं। और ये सभा स्थल किधर है? आगे जाकर बाएं। धन्यवाद। किसी भी प्रकार पिताश्री और भृगु को इस संबंध के लिए मनाना ही होगा। मुझे राजकुमार को उनका ये उपहार लौटाकर उनके मन में यदि कोई भी भ्रम है तो उसे दूर करना होगा। मंदिर में सारे प्रबंध हो गए हैं ना? जी राजकुमारी, जैसा आपने कहा था सारे प्रबंध वैसे ही हो गए हैं। अति उत्तम। अब किंतु फिर भी ना, तुम एक बार मंदिर जाकर सब कुछ देख लो। मैं नहीं चाहती कि आज कोई छोटी से छोटी चूक भी हो। जी राजकुमारी। मुझे विश्वास है श्रीनिवास कि आज का दिन हम दोनों के लिए अविस्मरणीय होगा। आशा है कि तुम मंदिर शीघ्र आओगे मुझसे मिलने। तुम्हारा ये दिया उपहार मेरे लिए कितना अनमोल है तुम्हें ज्ञात नहीं है भार्गवी। श्रीनिवास के हृदय में सदैव श्री का वास रहा है, सदैव रहेगा। किंतु जब तक तुम्हें ज्ञात नहीं हो जाता कि तुम ही मेरी श्री हो, तुम ही मेरी लक्ष्मी हो,
तक ये श्रीनिवास तुम्हारा दिया हुआ ये उपहार हृदय से लगा कर रखेगा। इतने बड़े महल में कहाँ खो गई मैं? यहाँ तो कोई द्वारपाल भी नहीं है। किससे पूछूं राजसभा कहाँ है? ये सब देखकर श्रीनिवास कितना प्रसन्न होने वाला है मुझसे। भार्गवी यहाँ होती तो देखती कि मैंने श्रीनिवास के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। ये देखकर उसके मन में कुछ भी श्रीनिवास के लिए होता तो वो भी मिट जाता। ये अवश्य ही राज परिवार के सदस्य लगती हैं, किंतु ये है कौन? सावधान, राजकुमारी पद्मावती पधार रही हैं। ये तो राजकुमारी पद्मावती थी। कितने वर्षों से मैं राजकुमारी से मिलना चाहती थी। आज ईश्वर ने अवसर दे ही दिया। मुझे जाकर अभिनंदन करना चाहिए। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे मन में श्रीनिवास के लिए क्या भावनाएं हैं। आशा करती हूँ कि जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो, सब कुशल हो, सब मंगल हो। राजकुमारी पद्मावती, प्रणाम। कौन हो तुम? और तुम्हारे कदम इस मंदिर में ऐसे पड़े हैं जैसे देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह हो। आप तो स्वयं एक देवी हैं। जितना आपके विषय में सुना था उससे कहीं अधिक सुंदर है, गुणवान है, विनम्र है आप। मैं आपसे मिलकर तो धन्य हो गई राजकुमारी। किंतु तुम हो कौन? आज से पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा।
मैं ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी। श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर जाता है नृत्य सिखाने। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? क्या है ना कि मैं भार्गवी है ना, उससे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। महादेव ने मेरी सुन ली। मैं चाहती थी भार्गवी यहाँ पर आए और वो स्वयं प्रकट हो गई। धन्यवाद महादेव, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम पहली बार यहाँ महल में आई हो, है ना? किंतु किस कारण से? तो मैं राजकुमार वासु से मिलने आई थी। ये उपहार, ये भी वासु ने ही तुम्हें दिया होगा। हाँ, ये राजकुमार वासु ने ही दिया है, किंतु घबराओ मत, तुम्हारे और वासु के बीच जो कुछ भी है वो तुम्हारा निजी चयन है। और मेरा तो यही मानना है कि दो लोगों के बीच कभी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। तुम जाओ, जाकर वासु से मिलाओ। किंतु हाँ, एक बार जाने से पूर्व मुझे अवश्य मिलती हुई जाना। मैं यही नटराज मंदिर में ही हूँ। प्रणाम। अब बस श्रीनिवास समय पर यहाँ आ जाए, मेरे मन की शंका भी दूर हो जाएगी और भार्गवी को ये भी ज्ञात हो जाएगा कि मेरे और श्रीनिवास के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। क्षमा राजकुमार, किंतु महाराज का यह आदेश है कि महर्षि और उनके बीच की इस चर्चा में किसी तीसरे को भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो मैं भी भीतर नहीं जा सकता? पद्मावती के विवाह का समय निकट आता जा रहा है और मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसके विवाह के लिए उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालूंगा। जो भी होगा उसकी इच्छा से होगा। ऋषिवर, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं आगे क्या करूं। जिसके विवेक चक्षु पहले से ही खुले हुए, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। मैं गदगद हो गया ये जानकर कि आपने अपनी पुत्री को वचन दिया है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। विवाह एक ऐसा बंधन होता है जिसमें केवल पुरुष की सहमति नहीं, अपितु स्त्री की सहमति और प्रसन्नता अति आवश्यक है। क्योंकि जब स्त्री प्रसन्न होती है तभी श्री प्रसन्न होगी और तभी घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होगा। मुझे लगता है कि आपको राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर की तैयारियां आरंभ करनी चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी को उनका मन चाहा वर अवश्य मिलेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। फिर पद्मावती के विवाह के पश्चात मैं वासु को भी राजा घोषित कर दूंगा। बाला ने उचित कहा था, मेरे ग्रह नक्षत्र सत्य में मेरी पक्ष में है। पद्मावती का विवाह करवा के मुझे राजा बनाने का विचार कर रहे हैं। अति उत्तम। अरे, तुम मानते क्यों नहीं हो? मैं ऋषि भृगु की पुत्री हूँ और बिना राजकुमार वासु से मिलना अति आवश्यक है। कृपा कर मुझे जाने दो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने तो आज तक आपको देखा नहीं है, तो कैसे विश्वास करें कि जो आप कह रही हैं वो सत्य है? कैसे विश्वास दिलाऊं इन्हें कि मैं राजकुमार को जानती हूँ? ये देखिए, ये राजकुमार वासु ने मुझे दिया है। देखो कितने मूल्यवान रत्न जड़े हैं इस पे। कोई और दे सकता है भला? हे प्रभु, इससे पहले बात हाथ से निकले राजकुमार वासु से मेरी बात करने का अवसर दे दो।
प्रणाम पिताश्री। प्रणाम राजपुरोहित। कुमार वासु, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मैं आप दोनों से एक महत्वपूर्ण बात करने आ रहा था, किंतु आप दोनों किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त थे, तो सोचा यहीं आप दोनों की प्रतीक्षा कर लूं। महत्वपूर्ण बात? वो भी हम दोनों से? कहो क्या बात? बात ये पिताश्री, भार्गवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं राजकुमार वासु से मिलने आई थी, किंतु ये रक्षक मान ही नहीं रहे थे कि मैं आपकी पुत्री हूँ या राजकुमार को जानती हूँ। तुम्हारा इतना दुस्साहस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कुमार, ये तो केवल अपना कार्य कर रहे थे और यहाँ तुम्हें कोई जानता भी तो नहीं ना पुत्री। महाराज, ये मेरी पुत्री है भार्गवी। भार्गवी? सौभाग्यवती भव। भार्गवी, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम बहुत छोटी सी थी। उसके बाद आज देख रहा हूं तुम्हें, मन प्रसन्न हो गया। जो यहाँ हो रहा है उसे देखकर तो लगता है मेरे और भार्गवी का विवाह निश्चित ही हो जाएगा। बहुत ही शुभ समय पर आई हो तुम भार्गवी। मैं अभी एक विशेष सूचना ही देने वाला था। मैं ये कह रहा था कि राजकुमार, मुझे आपसे ना कुछ वार्ता करनी है। अधिक समय नहीं लूंगी, क्षमा कीजिएगा। अवश्य भार्गवी, तुम महर्षि की सुपुत्री हो और राजभवन की अतिथि हुई। हर दशा में तुम्हारी इच्छा महत्वपूर्ण है। मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेरा यहीं प्रतीक्षा करें। उचित है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ जो आज तुम महल में मुझसे मिलने आई। वो बात ये है कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी। राजकुमारी, श्रीनिवास यहाँ आ रहा है। क्या? तुम सब शीघ्र ही सज हो जाओ, मैं श्रीनिवास को लेकर आती हूँ। राजकुमारी, आप यहाँ? मैं तो आप ही के पास आ रहा था नृत्य सिखाने के लिए। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी एक विनती है। क्या विनती है आपकी? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नेत्र बंद करो। मैं स्वयं तुम्हें मंदिर के भीतर लेकर जाऊंगी। किंतु मैं... इतनी सी विनती भी नहीं मानोगे? ठीक है। अब तुम श्रीनिवास से दूर होने के लिए सज्ज हो जाओ भार्गवी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नेत्र बंद करो। मैं स्वयं तुम्हें मंदिर के भीतर लेकर जाऊंगी। अब तुम अपने नेत्र खोल सकते हो श्रीनिवास। क्या बात है राजकुमारी, ये सब किस लिए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा। किंतु आज ऐसा विशेष क्या है जो ये सब? विशेष तो तुम हो, तुम्हारा नृत्य है। ये सब तुम्हारे लिए है श्रीनिवास। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नृत्य सिखाते समय मेरा ये उपहार स्वीकार करोगे, ये स्वर्ण आभूषण पहनोगे। तुम्हारा इत्र लगा था ना श्रीनिवास पर भार्गवी, अब वो मेरे दिए हुए आभूषण पहन रहा है। बस अब तुम्हारे यहाँ आने की देर है। तुम स्वयं देखोगी कि मेरे और श्रीनिवास के बीच तुम्हारा कोई स्थान नहीं हो सकता। वो बात ये है कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी। क्यों? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, अच्छा है और बहुत बहुमूल्य भी है, और ऐसी बहुमूल्य उपहार तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती ना। क्षमा कीजिए, मुझे ये पहले ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई भ्रम हो। कैसा भ्रम? देखिए राजकुमार, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, और मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा आभास हो कि मैंने ये उपहार स्वीकार किया है तो मैं आपसे कोई संबंध बनाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या हुआ, आप बुरा मान गए क्या? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे सत्य कहा। मुझे ज्ञात है कि तुम ऐसी कन्या नहीं जो मूल्यवान उपहार पर रीझ जाओ। यदि तुम ये उपहार लौटाना चाहती हो तो ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, किंतु हमारे बीच मित्रता तो रह ही सकती है ना? हाँ, अवश्य। बस आप ये उपहार ले लीजिए। उपहार तो लौटा दिया, किंतु मित्रता तो स्वीकार ली ना तुमने। मुझे प्रसन्नता हुई। धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी बात को समझा। मैं चलती हूँ। क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, मैं जानता हूं कि आपको विलंब हो रहा है, किंतु फिर भी आपको यहां वासु की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं राजन, राजकुमार को यह अवश्य ज्ञात होगा कि एक राजा और एक ब्राह्मण का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि उन्होंने हमसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें हमसे कोई न कोई आवश्यक कार्य अवश्य होगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कितना समय लगाया तुमने वासु? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं और ऋषिवर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कहो, क्या कहना चाहते थे? अब अपने और भार्गवी के संबंध की बात तो कर नहीं सकता इनसे। भार्गवी ने सब नष्ट कर दिया। भार्गवी को मिलवाने लाया था आपसे। उसे मैंने ही आमंत्रण दिया था महल आने का, आप दोनों से मिलने के लिए साथ में। वो क्या है ना कि ऋषि भृगु तो उसे लाते नहीं ना कभी। बड़ा मन था उसे महल देखने का। और दूसरी बात ये कि भार्गवी और उसकी सखियां कोई प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं वहां विशेष अतिथि के रूप में जाऊं। यदि आपके पास समय है तो आप भी चलिए मेरे साथ। वासु, पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि बात का महत्व समझकर सामने लाया करो। तुमने इतनी सी बात के लिए मेरा और ऋषिवर का इतना समय नष्ट करवा दिया। ऋषिवर, क्षमा कीजिएगा। कदाचित मेरे पुत्र को ज्ञात नहीं कि एक राजा का और ब्राह्मण का यूं समय नष्ट नहीं करवाते।
चलिए राजा, यहाँ और समय व्यर्थ करके कोई लाभ नहीं। आइए। पूरा खेल बिगाड़ दिया भार्गवी ने। मैंने सोचा था कि प्रेम से काम चल जाएगा, किंतु नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, मैं भार्गवी से विवाह करके ही रहूंगा। ये महल तो पूरा ही भूल भुलैया है। फिर से मार्ग भटक गई, कहाँ जाऊं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी से प्रेम हुआ है। ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आई थी और मार्ग भटक गई हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए। थोड़ा और भटकोगी तो श्रीनिवास भी मिल जाएगा यहीं। क्या कहना क्या चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम मार्ग भले कहीं भी भटको, टकराना तुम्हें मुझसे या श्रीनिवास से ही होता है ना। तुम्हें और कोई बात करनी आती है कि नहीं? अभी भी वही बात लेकर बैठे हो। क्रोधित मत हो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ा रहा था। चलो आओ, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं ही छोड़ देता हूँ मार्ग में। वो राजकुमारी पद्मावती ने मुझसे कहा था कि जाने से पूर्व उनसे नटराज मंदिर में भेंट करते हुए जाना, किंतु मैं भटक गई और सारा समय नष्ट हो गया। मुझे देर हो रही है। क्या तुम मेरा ये संदेश राजकुमारी पद्मावती तक पहुंचा दोगे कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी और मेरी ओर से उनको खेद प्रकट कर देना? हाँ अवश्य, तुम्हारा संदेश अवश्य दे दूंगा मैं उन्हें। अच्छा ही है, तुम जाओ अपने घर। वैसे भी तुम श्रीनिवास से नहीं मिलो तो अच्छा है। मेरा श्रीनिवास वहां राजकुमारी को नृत्य सिखा रहा होगा। ठीक, फिर तो मिल ही लेती हूँ ना अब राजकुमारी से, और श्रीनिवास से भी मिल लूंगी। उसे आज बता दूंगी कि भोजन में भी क्या पकाना है। सारे कार्य एक साथ हो जाएंगे। हाँ, सारे कार्य एक साथ ही हो जाएंगे। सर, भार्गवी का व्यवहार स्पष्ट बता रहा है कि उसके मन में श्रीनिवास के लिए कुछ है। इन दोनों के बीच झगड़े से प्रारंभ हुआ नाता अब प्रेम संबंध में बदलता दिख रहा है। रुको, सारे आभूषण तो तुमने उतार ही दिए हैं, इसे भी उतार दो। इसे? हाँ। क्यों, क्या सोचकर इतना अधिक मुस्कुरा रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं मुस्कुरा रही हूँ। वो राजकुमारी से मिलना है ना, इसलिए। नहीं, इसे मैं नहीं उतार सकता। ये मेरे लिए अत्यंत अमूल्य है। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी भार्गवी। आओ, देखो मैं क्या करती हूँ। श्रीनिवास, मेरा ये दिया हुआ उपहार तुम पर कितना जच रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें ये भेंट देकर। राजकुमारी ने श्रीनिवास के लिए स्वर्ण के आभूषण बनवाए और मैंने तो बस एक छोटा सा कुंडा ही दिया है उसे। और भी कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए।
क्या हम भी यहाँ आकर खड़े हो गए, सब देखने लग गए? वो क्या है ना, राजकुमारी बहुत भावुक हैं, तो भावनाओं में बहकर कभी कभी कुछ भी कर जाती हैं। हमें इस समय यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें घर जाने के लिए देर हो रही थी ना भार्गवी, तो चलें? जब तुमने पहली बार यहाँ नृत्य किया था श्रीनिवास, तब ये गुलाल उड़कर मुझ पर लगा था। मैं तभी समझ गई थी कि ये अवश्य ही नटराज का कोई संकेत है कि हमारा संबंध भी इस गुलाल के रंग जैसा गहरा होगा। हमारी उस पहली भेंट को स्मरण करते हुए मैं पुनः तुम पर ये गुलाल लगाती हूँ। ये इत्र, ये मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया है श्रीनिवास। इसमें कमल की सुगंध है। मैं चाहती हूँ कि आज के पश्चात यही सुगंध तुम्हारी पहचान हो। तुम जब भी मुझे नृत्य सिखाने आओ तो यही इत्र धारण करके आओ। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? क्या है ना कि मैं भार्गवी है ना, उसे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। कोई और सुगंध ना आए तुम्हारे तन से। अवश्य लगा सकते हो, वैसे भी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए राजकुमारी, यही उचित होगा। ऐसे मुझे बिना नृत्य सिखाए कहाँ जा रहे हो श्रीनिवास? ये सारे कलाकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो आओ, नृत्य आरंभ करते हैं। भार्गवी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें घर जाने के लिए देर हो रही थी ना, तो
कब आई यहाँ? क्षमा कीजिएगा, वो भूलवश में यहाँ पर आ गई, पुनः विघ्न डाला, क्षमा कीजिएगा। अरे क्षमा कैसी? मैंने ही तो तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया है। वहां क्यों खड़ी हो? भीतर आओ। राजकुमारी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम तो जानती हो ना श्रीनिवास को, वो मुझे नृत्य सिखा रहा है। वेंकटगिरी में सबको लगता है कि मैं इस राज्य की श्रेष्ठ नर्तिका हूँ, और प्रतीत होता है कि श्रीनिवास से नृत्य सीखने के पश्चात मैं इस राज्य की ही नहीं, इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बन जाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि श्रीनिवास से पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम उस प्रतियोगिता में विशेष अतिथि बनकर आओ। ये सब मेरी ही भूल है श्री, मुझे क्षमा कर दो श्री। मुझे भार्गवी को यहाँ कदापि नहीं लाना चाहिए। यदि मैं भार्गवी को यहाँ नहीं लेकर आता तो ये सब कदापि नहीं होता। आपकी इसमें कोई भूल नहीं है गोविंदराज। जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है भली भांति समझ चुका हूं। विशेष अतिथि? मैं? हाँ, क्यों नहीं? तुम ऋषि भृगु की पुत्री हो, हमारे राज पुरोहित की पुत्री हो। जितना सम्मान उन्हें प्राप्त होता है, उतने ही सम्मान की अधिकारी तुम भी हो। और हमारे भाग्य भी तो समान है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? हमारे भाग्य समान कैसे हो सकते हैं? आप एक राजकुमारी हैं, राजा की पुत्री हैं, और मैं तो एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। माना कि मैं राजपुत्री हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे भाई, इस राज्य के राजकुमार वासु से प्रेम करती हो।